चले अपने को हो गया था श्रेणी और समांतर संयोजन हो गया था। चलो वे कौन सा क्रम है जिसके अंदर सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान चलता है? समांतर क्रम। वे कौन सा क्रम है जिनके सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है? श्रेणी क्रम। चले समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? और 1/RT 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम कैसे निकालते हैं? 1 2 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे निकलेगा। श्रेणी क्रम के अंदर सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान कितना होगा? बराबर होता है। सब पे क्या होता है? बराबर होता है। IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वोल्टेज कैसे निकलता है? VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे तो निकलता है। और समांतर क्रम में धारा कैसे निकलती है? IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे तो था। चले उसके बाद ताप गुणांक पढ़ लिए थे ना, धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक और शून्य ताप गुणांक, ये तो हो गए ना। अभी फॉर्मूला था ना ताप गुणांक RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 0T। इकाई क्या होती है ताप गुणांक की? ताप गुणांक की यूनिट क्या होती है? इकाई प्रति सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। देखो और पढ़ना किरचॉफ के नियम। किससे पढ़ना है? किरचॉफ के नियम। सबसे पहले तो याद रखना इन्होंने डीसी पर दिए थे। किस भी दिए थे? मिश्रित क्रम तो वो हो गया ना जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों मिलते हैं, उसमें न्यूमेरिकल में हो जाएगा वो। मिश्रित क्रम किसको बोलते हैं? इसका श्रेणी भी और समांतर भी साथ में हो। अपने घरों में कौन सा वैसे मिश्रित होते हैं, कई चीज श्रेणी में भी चलती है कोई समांतर में, वैसा नहीं होता क्या? चले बता दूंगा कैसे होगा, कर लेंगे। किरचॉफ के नियम पढ़ते हैं। दिए किस पे थे ये ध्यान रखना। किरचॉफ ने दो नियम दिए, दोनों किस पे काम करते हैं? डीसी पे। किस पे काम करते हैं? डीसी में। प्रथम नियम अगर आप देखो तो प्रथम नियम, प्रथम नियम इसको बोलते हैं KCL। KCL प्रथम नियम कौन सा था? KCL था, जिसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लो। किरचॉफ करंट लो प्रथम नियम किस पे काम करता है? धारा पर। किस पे काम करता है? धारा पर। किसी नोड पर, किसी नोड या जंक्शन, जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। धाराओं के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। चले आगे। जैसे सर ये कोई बिंदु है, जंक्शन है, यहां से इधर से धारा आ रही है। चलिए एक धारा इधर से आ रही है, जैसे मान लो यहां से I1 आई है, यहां कितनी आएगी? I2। इधर देखो ये जाने वाली धारा, ये I3 और ये I4 है। I3 और I4 है। चलो आने वाली धारा एक नोड पे आ रही ना, आने धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। चले जैसे मान लो इसकी वैल्यू कितनी है? जैसे I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू 3 है, I3 की वैल्यू 1 है, I4 का मान बोल लेगा तो कैसे निकालेंगे? I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस में I4। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धारा कौन सी है? देखो तीर का निशान मतलब आ रही है ना इस नोड पर। आने वाली धारा I1 5 है, I3 कितना है, I2 कितना है? 3 बराबर I3 1 प्लस में I4। I4 निकालना, ये कितना हो गया? 8। ये प्लस का, ये किधर का, माइनस का I4 निकल नहीं गया क्या? कितने हो गए? 7। अब एक बात बताओ, जाने वाली धारा कौन कौन सी थी? I3 और I4 है। कितनी है? 1 और 7 कितनी होगी? 8 हुई कि नहीं हुई? जाने वाली धाराओं का देखो कितनी, 5 और 3 8। आने वाली धाराओं के, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चले लेकिन इस बिंदु पर मान कितना होता है? 0। नोड पर कितना होता है? 0। सिग्मा I बराबर 0। नोड पर कितना होता है? 0 होता है। नोड पर वैल्यू कितनी होती है इसकी? 0 होती है। चले दूसरा नियम पढ़ना आप लोगों को। सेकंड नियम, द्वितीय नियम।
द्वितीय नियम दिया था KVL, KVL किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। V बराबर IR तो सुना ही होगा, V बोल दो चाहे E बोल दो, बराबर IR। चले, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। डेफिनेशन क्या होगा, किसी बंद DC परिपथ, DC परिपथ में, किसी बंद DC परिपथ में किसी लूप या मेश में आरोपित वोल्टेज का बीजगणितीय योग उस परिपथ में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। सिग्मा मतलब होता है योग, क्या होता है योग, किसी बंद DC परिपथ में, कहना क्या चाह रहा हूं मैंने कहा सर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी, क्या जोड़ी है बैटरी, और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक प्रतिरोध, क्या जोड़ दिया प्रतिरोध। चले, फिर मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ा, फिर यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ दी। चले, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है 5 वोल्ट की, इसके साथ तो प्रतिरोध लगा वो 2 ओम का, इसके साथ लगा वो 3 ओम का। कैसे बताओगे सर, देखो इस डेफिनेशन क्या लिखी है, किसी बंद DC परिपथ में आरोपित वोल्टेज का बीजगणित, आरोपित मतलब दिए जाने वाला वोल्टेज, इसको कितना वोल्टेज दिया 10 और 5 नहीं दिए क्या, 10 और 5 इसको दिए, कितनी वोल्टेज से जोड़ा गया, कहने का मतलब ये कितना 10 और 5 टोटल 15 हो गए, बराबर इसमें होने वाले बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। चले, अब इनका वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलता है, V बराबर IR तो निकलता है, इसका भी V बराबर, इसके लिए आपको क्या चाहिए, धारा होगी, तो इसका वोल्टेज निकाल देंगे, इसका वोल्टेज निकाल के जोड़ देंगे। नहीं है क्या बात समझ में, हो गई क्या, किसी बंद DC परिपथ में आरोपित वोल्टेज का बीजगणितीय योग उस शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होगा, मतलब जितना दोगे ना उस वोल्टेज ड्रॉप, उसके मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है उसके क्या होगा बराबर होगा। फॉर्मूला होता है सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। इतना उतारो फिर चलते हैं। चले, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल आने चाहिए, वो ध्यान रखो। पहला न्यूमेरिकल मैं डायग्राम पे दे देता हूं। तीन ओम का है, दूसरा है 6 ओम का। चले, इसमें मेरे को ये आपको बतानी है टोटल प्रतिरोध RT बताना है, उसके बाद बताना मेरे को इसका टोटल प्रतिरोध बताओगे आप, साथ में बताओगे टोटल करंट। चले, पहला, दूसरा देखो, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। चले, मेरे को आप इसमें बताओगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और V1, V2 और V3 तीनों बताओगे। तीस ओम, 40 ओम, 50 ओम, वोल्टेज होगा 1000 वोल्ट। इस बार ये नहीं होगा, वोल्टेज हटाओ इस बार।
10 एम्पियर। VT निकालो। 3 सवाल है आपके पास। पहला देखो, इसमें 2 प्रतिरोध दिए, जिसके अंदर आपको क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट कितनी है। इसमें 3 प्रतिरोध देके आपको वोल्टेज दे दी, सप्लाई वोल्टेज, टोटल RT, टोटल करंट, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू। इसमें देखो आपको दिया, एक सर्किट बना दिया, 3 प्रतिरोध है, इसमें वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पूछा, जबकि धारा आपको दे दी कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर है। करो फिर बताता हूं। इनके लिए थोड़ी करना पड़े। देखो इधर देखो, टोटल इसका प्रतिरोध निकालना है। कौन सा क्रम, कौन सा श्रेणी क्रम। धारा को गुजरने के लिए केवल एक ही मार्ग है। श्रेणी क्रम में कैसे निकलता है, R1 प्लस R2। R1 कितना है 3, R2 कितना 6, टोटल 2, 9 ओम नहीं आगे का आंसर पहले का। टोटल करंट निकालनी है आपको पता है, आपके पास फॉर्मूला V बराबर I। टोटल की बात करते हो, सबके नीचे क्या लगा दो, टोटल। तो VT बराबर IT इंटू RT। VT कितना दिया है 100 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना है 100 बराबर IT आपको पूछा है, इनटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कुल रेजिस्टेंस 9, नहीं है क्या, तो 100 बटा 9, आंसर नहीं आ गया क्या। हल कर लेंगे इसको, 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, बच्चा कितना गया 1 पॉइंट, बचा कितना, क्या है ना, ये करो ना, टोटल करंट का मान 11 से 1 बटा 9, वरना पॉइंट हम निकाल के छोड़ो, एक ही बात है। कितना है 11.1111। चले दूसरा सवाल देखो, टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा इसका। भाई सेम है क्रम, तो कितना होगा 2, 4 और 5 कितने हो गए 11। टोटल करंट कैसे निकलेगी, V बराबर IR, TT लगाओ सबके आगे, VT कितना है 100 बराबर में IT निकालना है, RT कितना है 11, तो 100 बटा 11 IT। हल कर लेना, आंसर आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.8 समथिंग कितना आएगा भाई, 11 निम 99, 11 निम 99, बचा कितना 1, लगाया पॉइंट, कितना होगा 0, फिर पोटूट आज की 0, 9.08 आएगा, लमसम आएगा 9.09, हल कर लेना आ जाएगा। चले आपको क्या निकालनी है, V1, V2 और V3। टोटल करंट कितनी अपनी 9 पॉइंट समथिंग है, अपन कितनी मान लेते हैं 9, सवाल हल करने के लिए, सवाल हल करने के लिए कितनी मान लेते हैं 9। V1 की बात करते हैं, V1 यानी कि V बराबर IR लिखेंगे, 1 की बात करता है 1 लिख दिया, V1 निकालता है तो चलो कोई नहीं, I1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसमें करंट कितना है 9 एम्पियर, कितना है अपने लगभग 9 एम्पियर। चले 9 एम्पियर आया कि नहीं है, श्रेणी क्रम में तो सब पे कितना चलेगा, पहले करवा चुका हूं। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों पर किसका मान बराबर होता है, करंट का मान बराबर होता है। यहां से आपने 9 एम्पियर निकाला, तो इसको भी 9, इसको भी 9, इसको भी 9, तो I1 9 इंटू R1 कितना कितना आ गए 18 वोल्ट, पहला कितना है 18। V2 देखो, V बराबर I R, 2 की बात करते हैं, 2 की वैल्यू कितनी है 9, R2 कितना है, कितना हो गए 36, V3 बताओ 9 इंटू 45, नहीं हो गया क्या। अब इनको जोड़े क्या एक बार, 8 6 14, 14 और 5 कितने हो गए 19 का 9, अंसिल भाई 1 2 और 1 सॉरी 2 2 और 3 5 5 से 4, लगभग इसके बराबर नहीं आ रहा। अपन पूरा बराबर आता जब आपने इतनी इसकी वैल्यू ये ली होती, अपन ने थोड़ा कम लिया तो थोड़ा सा क्या हो गया कम आया। चले क्या आगे, अगला देखो, इसका आंसर बताओ, टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे, V बराबर IR, चलो फॉर्मूला तो याद होगा, V बराबर T निकालना तो TT। अब आपके पास बताओ IT की पढ़ा है क्या, कितना है 10, RT पढ़ा है क्या, कहा जोड़ लेंगे ना इन सबको श्रेणी क्रम में, 120 1200 वोल्ट, कितना के आंसर। हार्ड था क्या कोई, चले कुछ एक थ्योरेटिकल सवाल भी है, चलो चलो इतना उतारो पहले चले, सॉरी श्रेणी क्रम हो जाएगा ना, कुछ भी पूछो निकाल दोगे। अब अगला क्रम है समांतर क्रम, उसका न्यूमेरिकल देखो,
टोटल वोल्टेज और टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। शुरू हो जाओ, सब तक मैं कर रहा हूँ आगे। पांच पांच ओम के दोनों, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, ये निकालनी है। $75 वोल्ट है। टोटल आरटी, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल आईटी निकालनी है। ये सवाल है आपके पास, चलो करे दिनेश, कुछ हुआ क्या बेटा? सवाल है, देखो क्रम कौन सा सबसे, ये देखो समांतर क्रम है, धारा को गुजरने एक से ज्यादा मार्ग है कि नहीं है, क्रम कौन सा, ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम आते दो चीजें आपको दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान क्या होगा, समान, वोल्टेज का मान क्या चलेगा, बराबर चले। तो टोटल जो प्रतिरोध निकालेगा फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलेंगे आगे, ये दो चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। एक साथ में यह होना चाहिए धारा का मान क्या होगा, सब पे अलग अलग। सबसे पहले निकालते हैं आरटी, चले आरटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो था। इधर चल रहा है 1/RT, चले 1/R1 की वैल्यू कितनी है 3, 1/R2 की वैल्यू एलसीएम ले ले, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, तो 3 का भाग कितने से बार जाएगा 15 में 5 बार। इस 5 को 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा, 3 को 15 से 5 को कितनी बार जाएगा 5 का भाग 3 बार, इस 3 को 1 से गुणा करोगे 3, टोटल देखो कितना 8/15 नहीं हो गया क्या? तो 1/RT बराबर कितना है 8/15। आपको वैल्यू किसकी चाहिए RT की, और ये वैल्यू किसकी है ये 1/RT की, तो इसको उल्टा कर दो, ये हो गया RT। अगर इसको उल्टा करूं तो बराबर वाली चीज भी क्या हो जाएगी उल्टी, तो इसको निकलेंगे 15/8, नहीं लिखेंगे, देखो कितनी बार जाएगा एक बार, नहीं गएगा एक बार, 8 एकम 8 बचे कितने 7, लगाया पॉइंट उतारा 0, 70 हो गए, 8 8 64, तो लगभग 1.8 ओम आंसर आया कि नहीं है। और समांतर क्रम में अगर आपको ये बात अगर याद, मैंने कहा था समांतर क्रम में सबसे ज्यादा जो अधिक मान का प्रतिरोध है उससे वैल्यू टोटल क्या आएगी कम। सबसे अधिक प्रतिरोध किस मान का है 5, आंसर टोटल कितना है 1.8, उससे तो कम ही आ रहा है। चले क्या आगे, टोटल वोल्टेज कितना होगा आपने दिया कितना है, तो इसको भी 100 मिलेगा और इसको भी 100, तो VT तो टोटल कितना बन गया समांतर क्रम में 100। क्यों सर ये क्यों है, क्योंकि समांतर VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 होता है, नहीं होता क्या? चले आगे, दूसरा देखो आओ, सबसे पहले VT बताओ कितना होगा 50 होगा, जितना दिया उतना ही चला जाएगा, मतलब सेकंड का तो आंसर आपने कर दिया देखते ही 50, ये तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है समांतर क्रम में। अब क्या निकाला है RT, क्या निकालना है RT, दोनों किस मान के बराबर वैल्यू का नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे RT बराबर R/N। R कितना है, एक प्रतिरोध कितने वोल्टेज का 5 का, कितनी है संख्या में 2, कितना आएगा 2.5। हम चाहिए तो वैसे ऐसे हल करके देख लेना, सेम आएगा आंसर, 2 पॉइंट करके बताऊं क्या, वैसे करें। आ देखो 1/RT बराबर में 1/R1 कितना है 5, 1/R2 कितना है, एलसीएम कितना आया 1 + 1, 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 5, ये वैल्यू किसकी है 1/RT की। उल्टा नहीं करेंगे क्या इसको,
तो इतने कितना 5/2, यही तो लिखा था मैंने 5/2। काटा पीटी करोगे 2.5 ओम नहीं आगे क्या? कैसे कर लो, चले आगे। तो टोटल इसका आरटी की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.5, 2.5। क्या निकालनी है? टोटल करंट, टोटल करंट निकालनी है। अब करंट को आपको पता होना चाहिए, दोनों पे क्या होता है, करंट का मान अलग अलग होता है। टोटल समान करंट कैसे निकलेगी? आई टी बराबर I1 प्लस I2, यही तो निकलते हैं। I1 है कि आपके पास? कहाँ है? वैसे I1 I2 पूछा नहीं है, टोटल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR नहीं होता क्या? PT लगा दो आगे, वो आगे वाले क्वेश्चन समझा दूंगा। VT बराबर IT इंटू RT। VT कितना है? 50। IT आपको निकालना है टोटल करंट, इंटू RT कितना निकाला है आपने? 2.5। गुणा की संख्या भाग में नहीं चली जाएगी क्या? तो इधर आ गया 50 बट्टा में कितना आ गया? 2 पॉइंट बराबर में IT। इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो IT बराबर कितना हो गए? 50 बट्टा में 2.5। पॉइंट हटाऊं, ऊपर नीचे कितनी जीरो आ गई? 1। 25 दूनी 50। कितने एम्पीयर आ गई टोटल करंट? 20। इस परिपथ की टोटल करंट आई है, ना किसकी आई है ना इसकी, दोनों की मिला के कितनी है? 20 एम्पीयर। यहां तक हो जाएगा ना, ये पंगा यहां खत्म हो जाएगा। इसका देखो टोटल आरटी कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आएगा इनका? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2। 5 का भाग कितनी जाएगा? 4 बार। कितना आ गया? 5 चौक 20। ऊपर कितना आ गया? 6, नीचे 20। उल्टा कर दे तो RT बराबर 20 बट्टा में 6 कितना है? 3.66। यही है 6 3 18। फिर आगे जाएगा 2 बचेगा 3.33 आएगा ना। बस 3 6 3 18, 2 बच गए, फिर पॉइंट, फिर 6 3 18, फिर पॉइंट, चले आगे। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, करंट निकाल दे क्या? IT बराबर क्या होगा? VT बटा में RT। यही तो इसी को तो ऐसे करके लेके गए थे। VT कितना है इसका? 75। RT कितना है? 3.33। अपन मान लेते हैं 3 है। कितना है? ये तो मन से दिया सवाल है ना, 3 मान लेते हैं। मैंने 3 माना तो कितना आंसर आएगा? 15 एम्पीयर। कितना आएगा? 15 एम्पीयर। IT नहीं निकलेगी क्या इसकी? 15 एम्पीयर। चले आगे। अब मेरा सवाल ये है भाई, आपके पास क्या है? इन दोनों सवाल की बात कर रहा हूं जो अभी आपको करे। इसके अंदर भी आपकी क्या है? IT कितनी आ गई है? यहां निकली थी 20 आई थी ना इसकी IT कितनी आ चुकी है इसकी? 20। और इसकी कितनी है? 15। चले कहां पे? हाँ 25 आएगा। अरे काटा पीट तो आप कर लेना, 25 क्या 75 होता है। चले अब ये जो IT है कैसे निकलता है? I1 प्लस I2 से निकलता है समांतर क्रम में। मेरे को इस सर्किट के अंदर ये बताओ, इसके अंदर कि I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है अलग अलग। इसके अंदर मेरे को ये बताओ आप I1 की वैल्यू कितनी है और I2 की वैल्यू कितनी है। 5 मिनट आपके पास। चले जिसका हो गया उसको बढ़िया चीजें बना, यहां मिला लेते हैं। इसके अंदर I1 निकालें। आप ये बताओ V बराबर क्या होता है? IR नहीं होता क्या? V1 बात कर रहे हो तो 1 1 लगा दो सबका के। V1 की वैल्यू कितनी होगी? जितनी सप्लाई दोगे वो तो सब में जाएगा भाई। इसका इसमें क्या चलेगा? इसमें भी 50 जाएगा और इसमें भी कितना जाएगा? चाहे कोई सा ले लो। तो V1 है 50, I1 आपको निकालना है, इंटू R1 कितना है? 5। गुणा की संख्या कहां चली जाएगी? भाग में काट दूंगा सीधे ही। कितना है? 10 एम्पीयर। नहीं आगे क्या? I1 I2 निकाले। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बट्टा में R2। भाई इसको तो आप नीचे फेंक दोगे एंड में। V2 कितना है? 50 है। R2 कितना है? 5 नहीं है क्या? 5 से काटो कितना आ गया? इसका भी 10 एम्पीयर। टोटल आपने निकाली कितनी थी? 20 ही तो निकाली थी। तो IT बराबर क्या था? I1 प्लस I2 नहीं था क्या? दोनों को जोड़ो 10 प्लस 10। IT आपने इतनी तो निकाली थी पहले, हो जाएगा ना। इसके अंदर देखो कैसे निकलेगा।
इसके अंदर टोटल करंट कितनी, टोटल वोल्टेज 75 दिया हुआ है, टोटल करंट 15 एम्पियर है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना 3.33। अपन इसको कितना मान लेते हैं, लगभग 3 मान लेते हैं, एक बार कितना मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चले देखो I1 निकालते हैं। I1 फॉर्मूला क्या होगा, V1 बट्टा में R1। V1 कितना है 75, R1 कितना है 10, कितना आएगा 7.5 नहीं आएगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 7.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू, I2 बताओ कितना होगा, V2 बट्टा में R2। V2 कितना है, V2 की वैल्यू कितनी है 75, R2 की वैल्यू 5, काटा पीटी करो कितना आएगा 15, नहीं होगा नहीं, 5 एकम 5, 50 में 25 आया, कितना आया 25। फिर अपन यहाँ पर 15 क्यों निकला IT, चले अलग अलग आ गई ना, यहाँ 25 था है ना, यहाँ 25 ही तो था, टोटल करंट कितनी पहले वाले 25 निकली थी, मैंने चलो लिखने में तो हो जाता है। IT क्या होता है, I1 प्लस में I2। I1 कितना है 7.5, ये कितना है 15, 15 7 कितना होते हैं, 15 7 कितने होते हैं 22, 22.5 कितने हो गए 22.5, लगभग इसके बराबर नहीं आ रहा, क्या आ जाते इसके बराबर अगर आप इससे हल करते। तो आपको I1 अलग से पूछ सकता है, I2 पूछ सकता है, ये तो मैंने दो से कराए, 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे। तरीका आना चाहिए बस कैसे करने। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर किसका मान बराबर चलता है, वोल्टेज का, धारा का मान अलग अलग। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने जोड़ दे जाओ, चले आगे हो जाएगा ना। कुछ एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल बनते, जैसे एक मोटर है, एक मोटर का प्रतिरोध कितना है 500 एम्पियर है, कितना सॉरी प्रतिरोध 5 ओम है, कितना ओम है 5 ओम है, उसको सप्लाई में जो वोल्टेज दी गई वो 200 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है, उसमें करंट का मान कितना होगा, नहीं निकाल लेंगे क्या, जो दिया हुआ निकालो भाई, प्रतिरोध कितना 5 है, वोल्टेज कितनी है 200, धारा निकालनी तो V बटा में R, V 200 बटा में 5, काटा पीटी करो 40 एम्पियर आंसर आ गया। वो तो और ही सरल है, यहाँ तक हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते हैं।